आज हम शेयर करने वाले हैं केले के कोफ्ते की रेसिपी। केले के कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, साथ ही साथ ये हेल्दी भी होते हैं। और जब भी आप ये केले के कोफ्ते खाने बैठेंगे आप एक रोटी ज़्यादा ही खाएंगे, ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं केले के कोफ्ते। सबसे पहले हमने केले को बॉईल कर लेना है 1 सीटी आने तक। जब हम इन्हें बॉईल कर लेंगे तो 2 फ़ायदे होने वाले हैं। पहले तो इनका टेक्स्चर अच्छा हो जाएगा कोफ्तों के अंदर, और दूसरा ये पील बड़ी आसानी से हो जाती है, यानी कि छिलते बड़ी आसानी से हैं। इनका हेड एंड टेल पार्ट अलग करेंगे, एक कट मार्क देंगे और इनका जो छिलका है बड़ी आसानी से निकल जाता है, आप देख सकते हैं। हम 2 किलो से 2 से 3 सर्विंग के लिए कोफ्ते तैयार करेंगे। केले हमारे छिल चुके हैं, अब हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे। तो कोई बारीक वाला ग्रेटर ले लीजिए, इससे केले ग्रेट करेंगे। आप केलों को मैश भी कर सकते हैं हाथों से, लेकिन मैश करने के लिए आपको 2 सीटी लगानी पड़ेंगी केलों में। लेकिन जब आप ऐसा टेक्सचर रखेंगे ना केलों का, तो जब आप कोफ्ते बनाएंगे, कोफ्तों के अंदर ग्रेवी बड़ी आसानी से जाती है और कोफ्तों के अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट डेवलप होता है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक स्वाद के अनुसार, चिली पाउडर 1 छोटा चम्मच के करीब ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच। इसके साथ ही साथ हम इसके अंदर हींग ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच, और कुछ बारीक कटी हुई अदरक और 2 हरी मिर्च को ऐड करेंगे। यहाँ पर अदरक हमने 1 छोटी चम्मच ली है। अब हम 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे, और इन सभी चीज़ों से बहुत ही बढ़िया कोफ्तों की पकौड़ियों में फ्लेवर आता है। अब आधी मुट्ठी के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। बारी आती है कि कोफ्तों में बाइंडिंग किस चीज़ से की जाए। यहाँ पर आप बेसन ले सकते हैं 2 बड़े चम्मच भर भर कर। 2 केले हैं तो 2 किलो के लिए 2 बड़े चम्मच भर के बेसन ऐड करना है। 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर एक मॉइस्चर और नमी बनी रहे। आप अपने हाथों से इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि केले के हर रेशे के ऊपर मसाले अच्छे से चिपक सके और जो पकौड़े हैं उनमें अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो सके। अब हम पकौड़ियों में 3 से 4 बड़े चम्मच पानी ऐड कर लेंगे ताकि जब ये पकौड़े ग्रेवी के अंदर जाएं तो इनमें एक नमी बनी रहे, ये फूल सके। और अब इस आटे को अच्छे से मलना है, जैसे कि आप गेहूं की रोटी के लिए आटा मलते हैं ना, सेम ऐसे ही इसका आटा लगाना है। आटा रेडी हो चुका है, अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। तो इतने केले से 9 से 10 बॉल्स बन जाएंगे। अगर आप छोटे बॉल्स बनाते हैं तो उससे और ज़्यादा बनेंगे, 10 से 12 बन सकते हैं। तो इन बॉल्स में क्रैक नहीं होना चाहिए, और ये हमारी बॉल्स बनकर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें फ्राई करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा, मीडियम हॉट गर्म होना चाहिए तेल, और आँच को भी मीडियम रखिएगा। मीडियम आँच पे ही हम ये पकौड़े गोल्डन ब्राउन करेंगे। इन्हें अगर ज़्यादा आंच पे तल दिया आपने या तेल ज़्यादा गर्म कर दिया और ये ऊपर से रेड, अंदर से बट कच्चे रह जाएंगे और वो टेस्ट नहीं आ पाएगा, चिपचिपे रहेंगे। अंदर से केले के जो बेसन है ये सब कच्चा रह जाएगा। तो बस ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टिप्स हमने आपके साथ अभी तक शेयर की हैं। ये सभी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे और अपनी रेसिपी तैयार करेंगे तो यकीनन आपके कोफ्ते बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनेंगे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और इन्हें हमने हल्की आंच पे ही तला है। ये तैयार हैं। और अब इनके अंदर का टेक्सचर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं और ये बिल्कुल खुला खुला है। यही रीज़न है कि अगर आप ग्रेट करके इसके अंदर केले ऐड करेंगे तो ऐसा टेक्सचर आपको मिलेगा, ग्रेवी अंदर तक अच्छे से समा पाएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ये पकौड़े आप यूं ही खा सकते हैं चाय के साथ एज अ स्नैक्स। बारी आती है इनकी ग्रेवी तैयार करने की। यहाँ पर हमने एक प्याज लिया है, ये बड़ा प्याज है, इसका आधा क्वांटिटी का हम लेंगे। 4 से 5 लहसुन की कलियों को छील लिया है, 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। ये सारी चीज़ें हम पीस लेंगे बारीक। पेस्ट हमारा रेडी है, और इसके अलावा हम 1 बड़ा टमाटर पीस कर ले लेंगे। अब ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी में 1 भरकर छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी तीखी मिर्च इसके अंदर ऐड है। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आएगा और तीखापन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच या फिर 3 से 4 पिंच हींग ऐड करेंगे। साथ ही साथ इसमें गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे, 1/4 छोटा चम्मच। ये होममेड गरम मसाला है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। इसकी रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे और पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे ताज़े हो सके। जब तक कि हम प्याज वगैरह भून कर तैयार करेंगे, इनमें एक फ्रेशनेस वापस आ जाएगी, जैसे कि ताज़े मसाले पीसते हैं हम। वापस से हम सेम पैन गरम करेंगे और इसके अंदर सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच गरम कर लेंगे। तेल आप अपनी सुविधा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तेल गरम होते ही हम इसके अंदर कुछ तड़के के मसाले, जिसमें जीरा, 2 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा दालचीनी का है। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा हम इसके अंदर 2 लाल मिर्च ऐड करेंगे तोड़कर और 2 तेजपात ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें तड़के में बहुत ही अच्छा फ्लेवर छोड़ती हैं, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हम इसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे कम आंच पर यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम में भूनेंगे जब तक कि इनका तेल सेपरेट ना हो जाए और इनका कच्चापन दूर ना हो जाए। प्याज का कच्चापन निकल चुका है और ये अच्छे से भुन चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर वही मसाले ऐड करेंगे जिनका पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया था। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जो कटोरी में लगा रह गया है मसालों का, और अब इन्हें भी हम भून लेंगे। आंच को कम रखेंगे और इनमें से तेल सेपरेट होने तक इन्हें भूनेंगे। ग्रेवी के अंदर एक अच्छा फ्लेवर डेवलप करने के लिए हम इसमें आधी छोटी चम्मच के करीब कसूरी मेथी, जो ड्राई कसूरी मेथी आती है, ये ऐड कर लेंगे और 1 टोमेटो प्यूरी जो हमने बनाकर रखी थी ये ऐड करेंगे। इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर का कच्चापन दूर होने तक इन्हें भूनेंगे। ढक देंगे। 2 मिनट के लिए इन्हें कवर करेंगे। 2 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। टमाटर भी अच्छे से भून चुके हैं। आँच को हमने मीडियम टू लो रखा था। अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। मसाले भून चुके हैं। अब गैस की आँच को बंद कर देंगे या बिल्कुल कम कर देंगे। दही तभी ऐड कीजिएगा, वरना हीट पाकर दही फट सकता है ग्रेवी के अंदर। तो यहाँ पर हम 1 से 1.5 बड़े चम्मच दही ऐड कर लेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस टाइम भी हमने गैस की आँच को बंद रखा है और दही पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ, ताकि एक क्रीमी टेक्स्चर आ सके मसालों के अंदर। अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी हम गैस की आंच को वापस से खोल लेंगे। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और बारी आती है अब ग्रेवी की। तो इसके अंदर हम ग्रेवी ऐड करेंगे। चूँकि तेल आपको साइड साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे तेल सेपरेट हो चुका है। इसका साइन है ये कि मसाले अच्छे से भून चुके हैं। गाढ़ी या फिर थिक ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। यदि आप इसमें करी ज़्यादा चाहते हैं तो पानी थोड़ा और ऐड कर दीजिए और इसे बॉयल आने देंगे, तो ढक देंगे ताकि बॉयल जल्दी आ सके। इसके पहले हम एक काम और कर लेते हैं। जो बॉल्स हैं इसके अंदर हम थोड़े छेद कर लेंगे। इस तरीके की टूथपिक ले लीजिए। इन बॉल्स में होल बनाने का सिर्फ एक रीज़न है, इसके अंदर ग्रेवी अच्छे से आसानी से जा सके। अब आप देख सकते हैं करी के अंदर बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम ये बॉल्स ऐड कर देंगे। अब ये ग्रेवी के अंदर जाते ही फूल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। इन्हें ढककर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट ओवर हो चुके हैं, हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। इसे हम हरी धनिया से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे गर्मा गर्म। केले के कोफ्ते अपने साइज़ के जस्ट डबल हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट है। ग्रेवी अंदर तक आसानी से चली गई है और ये दिखने में जितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं उतने ही टेस्टी बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन्हें चपाती या फिर राइस के साथ सर्व कीजिए, या फिर आप जैसे भी खाना पसंद करें। चलिए टेस्ट करते हैं कि अंदर से कैसे हैं। कोफ्तों को जब हम स्पून से प्रेस कर रहे हैं तो ईजिली ये खुलकर बिखर रहे हैं। रुई जैसे नरम है। इसका क्या मतलब है? कोफ्ते आपके तभी परफेक्ट होते हैं जब ये छूते ही बिखर जाएं। ग्रेवी इनके अंदर तक समा गई है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा गाइस और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।